हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे सुंदर से चैनल पर। आखिर ये चैनल सुंदर कैसे सर, क्योंकि आप लोग देखने वाले सुंदर तो चैनल भी सुंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज जैसा कि हमें पता है, हमारा जो चल रहा है नीट के लिए जो रिवीजन चल रहा है, उस सीरीज के अंदर हमने सारे टॉपिक लाइन बाई लाइन कवर किए एंड दिस इज द लास्ट वन। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो रहेगा आपका लास्ट रहेगा, और इसके बाद आप इस चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल लगाएंगे आप आसानी से उसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी टॉपिक में किसी न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उससे रिलेटेड वीडियो देखें, उसके बाद फिर से उसे सॉल्व करें और आप कर पाएंगे सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ज़्यादा बातचीत नहीं करने वाले क्योंकि हमारा टॉपिक बहुत छोटा सा है। इसका नाम है स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज क्या होता है, नीट आईआईटी के अंदर से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आइए देखते हैं, जरा समझते हैं सबसे पहले स्क्रू गॉज को। तो बच्चों यहाँ हेडिंग स्क्रू गॉज, व्हाट इट्स मीन, क्या होता है स्क्रू गॉज। तो बच्चों आप यहाँ सबसे पहले बोर्ड पे इसका डायग्राम देख सकते हैं। क्या होता है स्क्रू गॉज, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों। सभी लोग ध्यान से एक बार इस डायग्राम को देखेंगे और समझेंगे इसमें मैं कौन कौन से मेन पार्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये वाला पोर्शन, इसको कहा जाता है सर्कुलर स्केल। क्या बोला जाता है बच्चों, इसको सर्कुलर स्केल बोला जाता है। इसके बाद ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ जो स्केल दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है मेन स्केल। इसे हम स्लीव भी कहते हैं क्योंकि ये स्लीव की तरह, जैसे हमारे हाथ की स्लीव्स होती है ना, उसकी तरह ये आगे पीछे हो सकता है। इसको मेन स्केल बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद इस मेन स्केल पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एक लाइन दिखाई दे रही होगी जो कि सीधी लाइन है। उस लाइन को बोला जाता है बच्चों बेस लाइन। क्या बोला जाता है इसको, बेस लाइन बोला जाता है। और जब हमारा तो पसीना निकल गया ये बनाते बनाते। ये माइक यहाँ ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे मैंने आपके सामने ये डायग्राम बना दिया बच्चों। ये बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम तो लगा, तो 5-6 मिनट तो लगे, लेकिन इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अभी हमें ये समझना है कि इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब ये लैब की चीज है भाई, लैब में हम बहुत जल्दी सीख सकते हैं क्योंकि लैब में क्या होता है, हमारे सामने रखा हुआ है तो बड़ी आसानी से हम इसे सीख सकते हैं। बट यहाँ इसे हमें अगर बनाना मतलब सीखना है, then you have to understand the figure of this ऑब्जेक्ट। तो अब हमें समझना है कि यहाँ पे ये काम कैसे करता है। तो बच्चों यहाँ पे मुझे लगता है कि फिगर आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, और मैं यहाँ पे आपके सामने इनके नाम जो लिखे हैं मैंने एक बार उनको दोहरा देता हूँ, और ये काम कैसे करता है ना इसको भी समझना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये पीछे वाला जैसा होता है उसको रेक्टेट कहते हैं। ये भी सर्कुलर होता है, ये भी घूमता है, ऐसी आवाज आती है इसमें। ठीक है, इसको थिम्बल कहते हैं, थिम्बल कहते हैं इसको। ठीक है, ये जो बच्चों दिख रही है ना, ये वाला सेक्शन दिख रहा है आपको, इसे बोला जाता है सर्कुलर स्केल। क्या बोला जाता है, सर्कुलर स्केल बोला जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर के अंदर, हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह की स्केल थी। कौन कौन सी स्केल थी, एक तो थी हमारे पास मेन स्केल, दूसरी थी वर्नियर स्केल। यहाँ पे भी सेम वैसा ही होता है, हमारे पास दो स्केल होती है, एक होती है मेन स्केल और दूसरी होती है हमारे पास सर्कुलर स्केल। मेन स्केल का काम क्या होता है, सर्कुलर स्केल का काम क्या होता है, आइए जरा इसको बिल्कुल तरीके से समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सर्कुलर स्केल है, ये मेन स्केल। इसको मेन स्केल को एक और नाम दिया गया है पिच स्केल, PITCH, पिच स्केल। अब यहाँ बच्चों ये पिच का मतलब क्या होता है, इसको भी हम अभी समझेंगे, लेकिन और चीजों पर बात करते हैं। सर्कुलर स्केल की बात करते हैं। सर्कुलर स्केल क्या होता है, एक ऐसा स्केल होता है, जैसे आपको मार्कर दिखाई दे रहा है, इसके ये जो आपको डॉट दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको घुमाऊं, जो आवाज आ रही है ऐसे, ये जो आवाज आ रही है ना, ये वाली, ये ये जो आवाज होती है ना, सेम ऐसी आवाज इसको घुमाने पे आती है, चट चट चट। ठीक है, तो ये होती है सर्कुलर स्केल, इसको ऐसे घुमाया जाता है यूं करके। ठीक है, और जब ये घूमती है, ऐसे घूमती है, तो ये वाली जो स्केल होती है ना, ये आगे पीछे मूव करती है। समझ में आ रहा है ना सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब आप इसको घुमाते हैं ना, तो ये स्लीव की तरह धीरे 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 ऊपर की तरफ आती है। मतलब समझे क्या होता है, जैसे जैसे आप इसको घुमाते हो तो ये आगे की तरफ आती है। ठीक है, साथ ही साथ जब ये घूमता है पूरा सिस्टम, तो ये जो स्क्रू दिख रहा है ना आपको, ये भी रोटेट करता है। ये स्क्रू भी क्या करता है बच्चों, रोटेट करता है। और इस स्क्रू को आप जरा देखें ध्यान से, आपको देखने को मिलेगा इस स्क्रू में आपको ये लाइन दिखाई दे रही होगी, ये जो लाइन है, इन
लाइन की जो बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, इसको बोला जाता है पिच। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? पिच बोला जाता है। मतलब कि कोई भी दो थ्रेड, अब ये थ्रेड क्या होता है, जैसे देखो यहाँ समझा, जैसे मान लीजिए कि ये स्प्रिंग है, ठीक है, या कोई नट बोल्ट है, उसके पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है पिच। पिच बोला जाता है, यहाँ से यहाँ तक क्या बोला जाता है इसको? पिच बोला जाता है। ये होता है आपका पिच, ठीक है, समझे आप? मतलब इन दोनों थ्रेड के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? एक पिच कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा ये होता है स्टड। स्टड के अंदर एक छोटा सा होल होता है, इसको एगल कहते हैं। ये अंदर की तरफ आगे लग जाता है, और हमें अगर कोई चीज मेजरमेंट करनी है तो हम कहाँ रखते हैं? यहाँ फंसा देते हैं बीच में, और उसके बाद इसको क्या करते हैं? घुमा घुमा के टाइट करते हुए लगाते हैं, और ये देखते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या नंबर शो हो रहा है। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात समझना यही है कि आखिर ये जो रीडिंग आती है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसकी टोटल रीडिंग कैसे ली जाती है, ठीक है। यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें समझना, ठीक है। और बाकी सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिल गई, कैसे क्या चलता है, क्या होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ बहुत बेसिक बात की, ठीक है। तो देखो एक बात बताओ जरा, यहाँ पे जब इसे मैं घुमाता हूं तब ये क्या करता है? स्क्रू आगे बढ़ता है, ठीक है। जब मैं इसको क्या करता हूं? घुमाता हूं, तो ये क्या करेगा? आगे बढ़ेगा। और ये घुमाऊंगा कैसे? उस तरफ, ठीक है। ये कौन सा वाला? ये, हाँ, क्लॉकवाइज। तो ये जो है क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम इसे घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि ये धीरे धीरे जो है मूव करता है। और ये मूव करते हुए यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको टाइट एकदम कर लेता है, फिक्स कर लेता है। अब ऑब्जेक्ट टाइट हुआ या नहीं हुआ उसे चेक करने के लिए हम क्या होता है, ये रेड टाइट होता है ना, इसको घुमाते हैं थोड़ा सा टाइट करके। मतलब पहले इसको टाइट करते हैं, फिर इसको भी पीछे से टाइट करते हैं, जिससे कि एकदम सही एक्यूरेट मेजरमेंट हमको मिल सके, ठीक है। अब मेजरमेंट लेने का तरीका क्या है इसको समझते हैं। अब देखो यहां पे मैं अगर आपके सामने बात करूं पिच के बारे में, तो पिच के बारे में आपने समझा। पिच क्या होता है? पिच होता है बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू threads of a screw। स्क्रू के दो थ्रेड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। लेकिन एक दूसरा सवाल मेरा, जैसे ही इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो मैं आपको बताऊंगा, आपके दिमाग के थोड़े से करेक्शन खराब हो सकते हैं, वो लिखिए आप जरा समझिए। और मैं क्या कह सकता हूँ इसको, और मैं इसको क्या बोल सकता हूँ पिच को? पिच एक बात बताओ, जब मैं इसे घुमा रहा हूँ तो जब मैं एक कंप्लीट रोटेशन करूंगा, क्या करूंगा? एक कंप्लीट रोटेशन करूंगा, कंप्लीट घुमाऊंगा, एक बार पूरा चक्कर करूंगा, तो ये कितना ही मूव करेगा? इतना सा मूव करेगा, इतना सा मूव करेगा कि इसकी कितनी डिस्टेंस कवर होगी? केवल एक पिच ही कवर होगा। क्या होगा? केवल एक पिच कवर होगा। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए कि ये इस तरफ है, ठीक है। यहाँ पे वन, या ऐसे मान लो, ये वन वन छोड़ो, स्टिक्स बना दो, ये। तो जब एक चक्कर घुमाऊंगा तो ये एक लाइन जो है वन वाली वो यहाँ आ जाएगी, टू वाली इसकी जगह पे आ जाएगी, और यहाँ पे थ्री आ जाएगा, यहाँ फोर आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक कंप्लीट चक्कर घुमाऊंगा तो ये एक थ्रेड जो है क्रॉस करके दूसरे थ्रेड पे आ जाएगा। मतलब कि दो थ्रेड के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक रोटेशन पे कवर करता है। तो मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन जो है वो भी लिख सकता हूं, और वो क्या हो सकती है? डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन बाय द स्क्रू। जो डिस्टेंस होती है, जो डिस्टेंस होती है एक रोटेशन में जितनी कवर करता है, वो कितनी कवर करता है, उसी को हम बोलते हैं पिच। तो उम्मीद है कि पिच आपको समझ में आ गया होगा कि पिच होता क्या है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं, ये पिच हो गया, ये सारी चीजें हो गई, तो इससे हम कितना छोटा मेजरमेंट ले सकते हैं? आखिर कितना छोटा मेजरमेंट लिया जा सकता है? तो देखिए लास्ट टाइम हम वर्नियर कैलिपर से जो यूज कर रहे थे ना, वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल कर रहे थे, वहां पे
वर्नियर कैलिपर, उससे हम कितना मेजरमेंट ले पा रहे थे, उससे हम ले पा रहे थे डेसिमल के सेकंड प्लेस तक, ठीक है। ये मेजरमेंट हमारा पॉसिबल था, लेकिन इससे हम उससे भी कहीं ज्यादा छोटी चीजों को मेजर किया जा सकता है इसके थ्रू, मतलब इससे भी ज्यादा छोटे छोटे मेजरमेंट इस स्क्रू गॉज की मदद से लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, इसको इस्तेमाल हमने कैसे किया, हमने ऑब्जेक्ट लगाए, समझ में आ गया, सारी चीज आ गई। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि अब किसी भी चीज का हमें अगर मेजरमेंट करना है और कितना छोटा मेजर कर सकता है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका लीस्ट काउंट कितना है। क्या बच्चों, लीस्ट काउंट कितना है? तो आइए जरा समझते हैं लीस्ट काउंट कितना है, ठीक है। ये मेरा मन नहीं कर रहा है बैठाने का, बट खाना पड़ेगा, पर चलिए कोई बात नहीं, साइड से ऐसे हटा देता हूं। पिच तो आपको समझ में आ गया होगा, पिच क्या होता है, दो थ्रेड के बीच की डिस्टेंस को पिच कहते हैं। दो थ्रेड्स के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बच्चों, पिच कहते हैं। ये आपको बात अच्छे से समझ में आ गई। चलिए अब दूसरी बात समझते हैं। ये जो सर्कुलर स्केल दिख रही है आपको, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये क्या दिख रहा है, CSD। ये क्या आ गया सर, CSD कुछ नहीं होता, ये होता है सर्कुलर स्केल डिवीजन। क्या होता है, CSD, सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये जो सर्कुलर स्केल डिवीजन होते हैं ना, ये फिक्स नहीं होते कितने होंगे। हो सकता है ये 50 हो सकता है ये 100 हो सकता है ये 200 हो सकता है 500 हो। ये डिपेंड करता है कि ऐसा स्क्रू गॉज डिजाइन कैसे किया गया है जिसके अंदर ये दिए गए सर्कुलर स्केल के जो डिवीजन है वो कितने भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है उसके डिजाइन पे, ये डिजाइन पे डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या है शॉर्ट में, हम बोलते हैं इसको CSD, सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि ये सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है हमें पता कैसे चलेगा। अब जरा एक बात बताइए, हम कैसे पता कर सकते हैं। देखो मान लीजिए 50 है, ये आपको दिख रहा है, आपको इसमें डिवीजन दिख रहा है, छोटे छोटे दिख रहे हैं, हाँ ठीक है। ये जो है इसमें मान लो 50 डिवीजन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमाऊं, मतलब वैसे एक चक्कर घुमाया, एक चक्कर में ये कितना आ गया, कितना आ गया, इसका 1 डिवीजन आ गया। अब 1 डिवीजन इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 1 mm, ठीक है। कितनी होती है, 1 mm, मतलब कि 1 रोटेशन किसके बराबर है, 1 मिलीमीटर की। सेंटीमीटर में हम लोग इसको जानते हैं 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। किसके बराबर है, 1 मिलीमीटर के। तो एक बात बताओ, एक रोटेशन में मैं टोटल कितने कितने सर्कुलर डिवीजंस को कवर कर रहा हूं, 50 को कर रहा हूं, 50 CSD को कर रहा हूं, ठीक है। मतलब जब मैं इसको घुमा रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए आराम से तसल्ली से, कि जब मैं इसको घुमा रहा हूं तो घुमाते समय मैं इसके एक साथ 50 डिवीजन घुमा देता हूं, क्योंकि एक चक्कर लगाऊंगा तो 50 डिवीजन होंगे, वो सारे के सारे एक साथ घूम जाएंगे। और दूसरी बात कि जब मैं एक पूरा चक्कर घुमा के लाऊंगा तो समझ में आ रहा ना, टोटल 50 डिवीजन कवर किए मैंने, ठीक। तो 50 CSD किसके बराबर है, 1 mm के, ठीक है। 1 mm के बराबर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक रोटेशन में, अच्छा ये 1 CSD, 1 CSD एक सर्कुलर स्केल डिवीजन, मतलब कि यहाँ पे जो डिवीजन होगा ना इसका, ये जो छोटा सा डिवीजन होगा वो किसके बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 mm बच्चों, ये छोटी सी डिस्टेंस है, ये बीच की डिस्टेंस है ना, मैं थोड़ा बड़ा दिखाया है यहाँ पे, ये 1 और 2 तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, ये तो सेंटीमीटर में है। डिवीजन मतलब ये जो पार्ट है, ठीक है, ये 1 mm है। तो CSD जो है यहाँ पे हमें कितना मिलता है, CSD कितना मिलता है बच्चों। अब देखते हैं यहाँ पे CSD का डिवीजन कितना है, छोटा सा, छोटा सा। तो इसका मतलब होगा, इसका मतलब होगा अगर मुझे यहाँ पे 1 CSD एक सर्कुलर स्केल डिवीजन के अंदर का अगर मुझे मेजरमेंट पता करना है, तो मैं इसमें 1/50 कर दूंगा। क्या कर दूंगा, कितना चला, सोच के देखो कितना चला, कितना चला, 50 डिवीजन थे, उसका मैंने एक घुमाया हल्का सा, जैसे एक घुमाया तो मैं 50 हिस्से में से कितना चला, A1
केवल वन पार्ट। अगर मैं देखूं तो मैंने एक बार घुमाया, हल्का सा चट किया, तो केवल कितना चला, मैं 50 पार्ट में से केवल वन पार्ट चला। उस वन पार्ट की अगर वैल्यू बात की जाए तो वो कितनी होगी, 1/50। बोलो आया समझ में? अब ये जो 1/50 है, आप जरा सोच के देखो, ये वन क्या है, मिलीमीटर है। अगर 1 मिलीमीटर के मैं 50 हिस्से कर दूं, 1 मिलीमीटर के मैं 50 से डिवाइड कर दूं, 50 हिस्से कर दूं, तो जरा सोच के देखो, जरा सोच के देखो कितना छोटा मेजरमेंट होगा, कितनी छोटी लेंथ होगी जिसे मैं इस स्क्रू गॉज की मदद से क्या कर सकता हूं, मेजर कर सकता हूं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब कि इस स्क्रू गॉज की मदद से हम कितना छोटा छोटा मेजरमेंट ले रहे हैं, ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार देख ले, वीडियो चल तो रहा है, बिल्कुल चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको ये कैसे होता है, स्क्रू गॉज के अंदर कैसे हमने सर्कुलर स्केल डिवीजन समझते हैं। ठीक है, ये सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है दिया जाएगा, आपको समझना होगा। 50 भी दिया जा सकता है, 100 भी दिया जा सकता है, 1000 भी दिया जा सकता है। 1000 तो ज्यादा हो गया, 100 200 300 500 के करीबन दिया जा सकता है। और सवाल जो होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं, तो थ्योरी में तो हम चीजें बढ़ा सकते हैं, तो 1000 भी दिया जा सकता है, तो घबराइए नहीं। अब हम बात करते हैं इसकी लीस्ट काउंट की। बच्चों इसकी लीस्ट काउंट, वैसे जी तो होगा लीस्ट काउंट 1/50, इतना ही छोटा मेजरमेंट कर रहा है नहीं, इतना छोटा नहीं। अब जरा सोच के देखो, लीस्ट काउंट जो है, लीस्ट काउंट कितना होगा जब मैं इसको घुमा रहा हूं, एक सिर्फ एक घुमाया, कितना घुमाया, एक सर्कुलर स्केल डिवीजन घुमाया, हल्का सा घुमाया, तो यहाँ पे जो थ्रेड है वो कितना चलेगा, थोड़ा सा ही आगे चलेगा, थोड़ा सा ही आगे चलेगा, हल्का सा, थोड़ा सा। जैसे ही थोड़ा सा आगे चलेगा, उस थोड़े से की लेंथ क्या होगी, ये इसके लिए हमें फॉर्मूला समझना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों लीस्ट काउंट का, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज बच्चों होता है पिच अपॉन, तो लिख लें पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। क्या होता है बच्चों, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। सबसे पहले अगर आपको किसी भी स्क्रू गॉज का क्या पता करना है, लीस्ट काउंट पता करना है, तो आपको पता करना होगा कि आखिर उसके दो थ्रेड के बीच की डिस्टेंस क्या है। जो थ्रेड के बीच की डिस्टेंस होगी वही होगा आपका पिच। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, पिच होगा, और इसी पिच को आपको यहां रखना है, जो भी वैल्यू होगी, ठीक है। अब पिच जो होता है वो दो थ्रेड के बीच की डिस्टेंस तो होती है साथ ही साथ, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और होती है, क्या, कि यहाँ पे ये एक रोटेशन जो करता है उसके बराबर भी होता है, मतलब ये सर्कुलर स्केल डिवीजन का पूरा रोटेशन जो होता है उसके बराबर भी होता है। एक चीज और, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको, एक लाइन से दूसरी लाइन तक ये जाता है आगे, इसके बराबर भी होता है। मतलब कि यहाँ से आपको पिच तीन जगह से आपको मिल सकता है, ठीक है, पहला। अब दूसरी बात, पिच रख दिया हमने सिंपल यहाँ से। दूसरा नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन वो आपको गिवन होगा कि इसमें कितने दिए, 50 25 30, वो आप रख देंगे, एंड देन यू विल गेट द आंसर ऑफ द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गॉज। आई थिंक आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे नोट कर लेंगे और अच्छे से हम इसको अब आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ बच्चों हमारा सवाल है, और ये सवाल मैंने आपको दिया है जिससे पता तो चले कि हमें ये समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ क्वेश्चन है, एक बार सभी लोग देख लें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले देखेंगे ना लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल। किसी भी मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना दिया है, 1 mm दिया है ऑफ अ स्क्रू गॉज, किसी स्क्रू गॉज के। देन फाइंड व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। सीधा सीधा पूछा है आपसे, सीएसडी की वैल्यू पूछी है, सर्कुलर स्केल डिवीजन के नंबर पूछे हैं, टू मेजर द 0.002 mm ऑफ वायर, मतलब कि mm ऑफ थिक वायर, थिक वायर। तो बच्चों हमसे पूछा गया है कि एक बात बताइए कि एक मेन स्केल है, उसका लीस्ट काउंट दिया है 1 mm, और आपसे पूछा है कि
उस स्केल के अंदर, उस पूरे गॉज के अंदर सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने होने चाहिए जिससे कि मैं एक 0.002 मिलीमीटर का तार क्या कर सकूं, मेजर कर सकूं। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, उम्मीद है इसे आपने कर लिया है। चलिए ये देखते हैं। सबसे पहला बच्चों, अब यहाँ पे हमें क्या कह दिया है, देखिए इन्होंने बोला है लीस्ट काउंट ऑफ दी, अब आप बोलोगे सर बहुत से तो इसमें ये कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर लीस्ट काउंट तो दे दिया है, तो लीस्ट काउंट दे दिया है तो इसी को रख देते हैं और हमारा काम हो जाएगा। लीस्ट काउंट ये हो गया और ये हमें पता नहीं क्या दे दिया है, ये भी हम रख देते हैं, ये भी हो जाएगा। नहीं बच्चों, अब ध्यान से समझना, वैल्यूज का रखनी है। लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, 1 mm, मतलब कि जो मेन स्केल होगा, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, ये जो है ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और ये तो हमसे ये बोला गया बच्चों, ये बोला गया है, ध्यान से सुनना, कि ये जो स्केल होती है ना, आपने देखी है ना, अभी मैंने दिखाई दिया आपको, ये यहाँ इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक की। तो हमें पता है बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये इतना हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है लीस्ट काउंट। क्या बोला जाता है, लीस्ट काउंट, क्योंकि किसके बराबर होता है, 1 MSD, मेन स्केल डिवीजन, ठीक है बच्चों। तो 1 MSD जहाँ पे दिया गया है, तो एक्चुअल में यहाँ पे दिया क्या गया है, यहाँ पे आपको जो वैल्यू दी गई है ना, वो लीस्ट काउंट की नहीं दी गई। हमें पता है मेन स्केल का एक डिवीजन जो है वो किसके बराबर होता है, एक पिच के बराबर होता है। तो आपको जो वैल्यू दी गई है ना, वो पिच की दी गई है। किसकी वैल्यू दी गई है, पिच। तो हमें यहाँ पे पिच कितना दिया गया है, और ये पिच कितना हिडन दिया है, डायरेक्ट नहीं दिया है, हाइड करके दिया है 1 mm का, ठीक है। दूसरा हमारे सामने क्या रखा गया है, दूसरा हमारे सामने रखा गया है कि जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है वो हमें पता करते हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं, चलो बच्चों, LC बराबर यहाँ पे आता है पिच अपॉन नंबर ऑफ CSD। तो सबसे पहले LC, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, ये पूछा गया है कितना पतले से पतला तार नापा जा सकता है, तो भाई साहब इतना ही तो नापा जा सकता है, ये हो गया इसका लीस्ट काउंट, 0 पॉइंट, समझ रहे हो ना, 002 mm बराबर। इसके बाद यहाँ पे पिच कितने में दी गई है, पिच जो है वो दी गई है हमें 1 mm की, ठीक है, चलो 1 लिख देते हैं अकेला। नंबर ऑफ CSD, नंबर ऑफ ये हमें निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चों, इस नंबर ऑफ CSD को इधर रख देंगे, इसको इधर रख देंगे, रख देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ CSD बराबर 1 अपॉन 0.002। अब इस 1 अपॉन 0.002 से क्या करें, पॉइंट से हम ऊपर 0 रख देंगे, आधा होगा इतना, तो 1 कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे, 1 2 3 अपॉन 2 बचा, 2 से ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 500 CSD। मतलब कि नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने होने चाहिए, 500 होने चाहिए, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट ले सकते हैं, कितने का, इतने का, इस वायर का, ठीक है। आई बात समझ में, कैसे करते हैं सवाल। अगर उम्मीद है आपका यही आंसर आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो एक बार देख लीजिए हमने इसमें किया क्या। सबसे पहले हमें लीस्ट काउंट दिया गया था हिडन फॉर्म में, आई मीन सॉरी, पिच दी गई थी हिडन फॉर्म में, लीस्ट काउंट के फॉर्म में, ठीक है। लीस्ट काउंट एक्चुअल में मेन स्केल का क्या होता है, 1 MSD, 1 मेन स्केल डिवीजन, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 पिच। तो पिच की वैल्यू दी गई है हमें 1 mm। अब हमें पिच मिल गया है, नंबर ऑफ CSD हमारे पास है, लेकिन अब सबसे बात है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट भी हमें दिया गया है, वो दिया गया है ये इसके फॉर्म में 0.002। अब एक बात बताओ ना, उसको क्या चाहिए, किताब वाले ने बोला या सवाल में जो पूछा उसको ये चाहिए
दे दो जो इतना तार मेजरमेंट कर दे, इतना पतला तार तो कर ही दे, तो इसका मतलब है इतनी इसकी लिमिट मांग रहा है वो, तो सॉरी इसकी इतनी लिमिट मांग रहा है, तो लिमिट मांग रहा है इसका मतलब है कि वो इतना मेजरमेंट लीस्ट काउंट दे रहा है वो पहले से कि इतना मेजरमेंट तो कर दे भाई साहब, वो ऐसा बना के देना। तो ठीक है, हमने बोला कि रख देते हैं आपके हिसाब से वैल्यू, हमने वन रखा है, नंबर ऑफ सीएसडी हमारे सामने कितना आ गया 50 आ गया, तो देखो यहाँ बहुत सारे 500 आ गया, तो हमारे सामने जो आंसर आ रहा है वो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना आ गया 11। ठीक है, नोट कर लें एक बार इसको सभी। तो बच्चों अब हमारे सामने दूसरा सवाल, और ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। यहाँ पे देख लीजिए सवाल को करना कैसे, एक बार मैं समझा देता हूँ। A screw gauge of 70 circular scale division, एक स्क्रू गॉज ऐसा है, ऐसा बनाया गया है, डिजाइन किया गया जिसके अंदर क्या है, सर्कुलर स्केल डिवीजन दिए गए हैं 70, और वो कवर करता है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, कब, दो कंप्लीट रोटेशन में। तो ऐसे स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट बताइए। तो चलिए एक बार ट्राई कर लीजिए पॉज करके, ओके हो गया होगा, आइए देख लीजिए कैसे करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले देखते हैं लीस्ट काउंट का बच्चों फॉर्मूला बचपन में पढ़े थे, अभी तक हमें याद है, लीस्ट काउंट बराबर होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ सीएसडी। ये तो सिंपल सा लग रहा है सर, ये तो सिंपल सा लग रहा है, देखने में बहुत आसान सा लग रहा है, ये तो हो जाएगा सर। तो लीस्ट काउंट निकालते हैं बच्चों। अब सबसे पहली बात, लीस्ट काउंट के लिए हमारे पास सारा सामान है। सीएसडी कितना दिया है 70 दिया है, खत्म खेल। लेकिन पिच कितनी है, पिच है ना सर 1 mm, यही गलती कर जाओगे। ये गलती क्यों कर जाओगे, क्योंकि दो चक्कर में, दो रोटेशंस में कितना है 1 mm, तो 1 रोटेशन में कितना होगा। मैंने आपको पहले ही बोला था लीस्ट काउंट क्या होता है, a distance covered by the scale in one rotation is called what, is called one pitch, right? अरे बता दो था, बता दो था, एक रोटेशन किसके बराबर होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड, उसी को तो बोलते हैं पिच, होता है ना। तो यहाँ पे एक रोटेशन में कितना कवर करेगा, तो कवर करेगा 1/2 mm, इसका मतलब 0.05 सॉरी 0.5 mm, ठीक है, ये होगा। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं जरा यहाँ पे 0.5 mm हमने रखा, ठीक है। अब देखते हैं जरा इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, है ना। ये इसको दे दिया गया है, इसको 4 सेंटीमीटर में चेंज कर लो, आता है ना चेंज करना। तो चेंज करेंगे, देखिए जो मिलीमीटर होता है उसे जब सेंटीमीटर में चेंज करते हैं बच्चों, तो याद रखना जब सेंटीमीटर होता है उसे मिलीमीटर में चेंज करते हैं, तो क्या करते हैं, सेंटीमीटर की जो वैल्यू होती है उसमें 10 का इंटू कर देते हैं, देन हमें मिलीमीटर मिल जाता है। तो इसी तरह से अगर मिलीमीटर है उसको अगर हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है तो क्या कर देंगे हम, 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमें इसमें मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि सेंटीमीटर में जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 0.05, 10 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो और शिफ्ट हो जाएगा इस तरह। अब आप करना क्या है, यहाँ से इसको किया, ये नीचे आ गया, लीस्ट काउंट इक्वल आ गया आपका 5 अपॉन भाई साहब, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो लीस्ट काउंट देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हम साइड में लिख देते हैं 100, 7 से दिया नहीं गया, पॉइंट रखा, जीरो रखा, जीरो पे रखेंगे सर, जीरो रखेंगे इस पे, तो रखेंगे यहाँ पे 0 पॉइंट और 7 से देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 7 49, फिर से कितना बचेगा 1 बचेगा, फिर 7 7 इतना गया। इसके बाद नीचे जो 100 थे इससे 2 जीरो और शिफ्ट कर देंगे तो लीस्ट काउंट हमारा आ जाएगा बच्चों, लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.00, 2 जीरो और आ गए, 71 काय में आ गया ये सेंटीमीटर में, मतलब इतना सेंटीमीटर लीस्ट काउंट जो है इस स्क्रू गॉज का बन सकता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लीस्ट काउंट निकालते हैं, कैसे सर्कुलर स्केल डिवीजन निकालते हैं।
ये कैसे पिच निकालते हैं, ये सारी चीजें हमें यहाँ से क्लियर हो चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं तो थक गया बच्चों, ये बना बना के डायग्राम। हाँ, और कोई बात नहीं, हमारे सामने डायग्राम है और इस डायग्राम की चीज के अंदर क्या छुपा हुआ है आइए देखते हैं। तो जरा देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं, आई मीन कैसे इसका क्या करते हैं। अब हम अगली चीज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बच्चों रीडिंग, टोटल रीडिंग। मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्क्रू गॉज को या किसी भी स्केल को आप जब यूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए ना उसे पूरा इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आप टोटल रीडिंग समझेंगे कि हमने लीस्ट काउंट लेना सीख लिया, हमने ये जो डिवीजन वगैरह है सब पता लगाना सीख लिया, लेकिन हमें पता चला पता लगाना होगा कि कैसे टोटल रीडिंग ली जाती है। तो बच्चों टोटल रीडिंग का फॉर्मूला मैं आपको लिखता हूं यहाँ पे, टोटल रीडिंग का फॉर्मूला तो ये होगा एम एस आर। ये तो सर सुना सुना सा लग रहा है, हाँ कल सुना होगा आपने, कल के लेक्चर में। प्लस 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 दूसरा क्या है सी एस आर। सी एस के होता है सर, सी एस आर नहीं, नहीं वो नहीं है ये। एम एस आर बोले तो मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं। मेन स्केल रीडिंग क्या होती है बच्चों, तो ये सिंपल सी चीज होती है कि रीडिंग ऑफ मेन स्केल just before the zero of circular scale। MSR क्या होता है, रीडिंग ऑफ मेन स्केल जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल। मतलब कि सर्कुलर स्केल का जो जीरो होता है उससे पहले जितना भी है मेन स्केल में उसको नापना है आपको। दूसरा 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 क्या होता है, दूसरा है हमारा सी एस आर, सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, सी एस आर। सीएसआर होता है बच्चों यहाँ पे वही जैसा कल जैसा था, लीस्ट काउंट। इसको समझना पड़ेगा आपको, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर, अच्छा इसको यहाँ लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल with the baseline of the main scale। मतलब कि इसकी ये जो लाइन होती है ना इसको बोला जाता है बच्चों बेस लाइन। क्या बोला जाता है, बेस लाइन। इस बेस लाइन से जो भी डिवीजन, जो भी कोइंसाइडिंग डिवीजन है उसको बोला जाता है यहाँ पे अपना क्या, डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन। और उसका एक दिया जाएगा लीस्ट काउंट। क्या दिया जाएगा आपको, लीस्ट काउंट दिया जाएगा। ठीक है, तो बस इस फॉर्मूले को आप रखेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इसे एक बार जल्दी से नोट कर लें, एक छोटा सा सवाल भी कर लेते हैं जिससे कि हमें समझ में आए। एक बार जल्दी से नोट कर लें बच्चों, जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें। चलो बहुत अच्छे, नोट कर लिया है आप लोगों ने। मैं इसको हटा देता हूँ और अब हम बात करने वाले हैं आपसे एक छोटी सी सवाल के बारे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, फाइंड द total reading of find the total reading of a screw gauge having the least count of 0.0001 centimeter
ओके, एक काम करते हैं, फिगर का ही क्वेश्चन लिख देते हैं। यही क्वेश्चन है हमारा, ये फिगर दिया है, यही क्वेश्चन, ठीक है, इतना ज्यादा लिखना क्यों है। फाइंड द टोटल रीडिंग ऑफ द स्क्रू गॉज हैविंग द लीस्ट काउंट ऑफ द 0.000 ऐसे मीन 0001 सेंटीमीटर, ठीक है, इन फिगर। चलिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है। तो टोटल रीडिंग जो होती है, टोटल रीडिंग उसे कैसे निकालते हैं? टोटल रीडिंग निकालते हैं एमएसआर। एमएसआर होता है मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कहां पे है भाई? अब मेन स्केल रीडिंग क्या होती है? रीडिंग ऑफ मेन स्केल जस्ट बिफोर द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे 3 दिखा रहा है भैया, तो हमने 3 लिख दिया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद दूसरी बात क्या करते हैं, सीएसआर प्लस। सीएसआर को देखेंगे सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो यहाँ पे लीस्ट काउंट आएगा। लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों, आपको पता ना फॉर्मूला लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे 0.0001 ये आ गया लीस्ट काउंट इनटू इनटू आप देखेंगे यहाँ पे दूसरे का डिवीजन और देखना है, तो कौन सा डिवीजन यहाँ पे मैच कर रहा है, देखो ये वाला जो 5 कर रहा है, तो यहाँ 5 कर दिया। अब आप इसका इनटू कर देंगे, टोटल रीडिंग जो आएगी वो 3 प्लस, अब यहाँ पे इसका इनटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का ऐसे 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये तो वही आ जाएगा 0.0005। तो टोटल रीडिंग जो आ गई हमारे सामने वो कितनी आ गई, 3.0005 सेंटीमीटर। आप जरा देखें और समझें इस बात को कि अब हम डेसिमल के कितने भी पॉइंट तक जा पा रहे हैं, डिपेंड करता है सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इससे कितनी भी छोटी चीज को क्या किया जा सकता है, इससे मेजर किया जा सकता है। लेकिन समय के चलते हमें ये पता है कि कोई भी मशीन हो बच्चों खराब तो हो ही जाती है ना। तो आइए जरा, जब ये मशीन खराब होती है तब इसको कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम फेंकते तो कुछ भी नहीं, हम इंडियंस हैं, अगर हमारी टी शर्ट खराब हो जाती है तो उसका भी हम पोंछा बना लेते हैं तो यहाँ पे हमें पता है कि अब हम इसे फेंकेंगे तो नहीं, फेंकेंगे नहीं तो क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, इसका कुछ ना कुछ तो तोड़ निकालेंगे। तो इंडियंस ने क्या किया, इसका एक तोड़ निकाला, तोड़ निकाला, पहले तो इसको तोड़ डाला फिर उसका एक तोड़ निकाला। अब तोड़ क्या है समझते हैं। अब हम समझते हैं बच्चों जीरो एरर। बहुत ही प्यारा टॉपिक, आपको जैसे जीरो एरर सुनाई दिया वो कानों में समझ में आ गया कि अभी बोरिंग सी क्लास खत्म होने वाली है, अब हम आराम से सो सकते हैं। तो बच्चों है ये हमारा लास्ट टॉपिक होता है जीरो एरर, ठीक है। फिर हम इस चैप्टर को अलविदा कह देंगे, कहीं कुछ सवाल भी लगाएंगे और उसके बाद फिर हम इसको अलविदा कह देंगे। जीरो एरर, तो बच्चों जीरो एरर क्या होता है सर समझने की कोशिश करते हैं। जीरो एरर तो मैं आपको जो बताया था उसको दोबारा से आपके सामने एक बार ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि होता क्या है। तो सबसे पहले मैं किसी को 3 लाइन तो उसके बाद किसी बात ऐसे करके चलिए, ठीक है, ऐसे ठीक है, ऐसे फिर उसके बाद ये ऐसे ये ऐसे और ये इधर ऐसे इधर ऐसे इधर ऐसे पास बात, ठीक है। इसके बाद इसके बाद ये ऐसे ठीक है, सिंग 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 बनाना पड़ेगा, ये ऐसे ठीक है, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे बोल सकते हैं ठीक है पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे 3 आड़े टेढ़े गॉज बन चुके हैं। देखिए बच्चों ये आड़े टेढ़े होने का कारण है कि ये खराब है, टूट चुके हैं, तो कोई बात नहीं। तो जरा समझिए कि होता है कि जब आप इसको बच्चों इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने एकदम टाइट कर दिया, लेकिन टाइट करने के बाद भी उसके जो जीरो है ना, दोनों के जो मिलने चाहिए थे जीरो वो मिल नहीं रहे हैं। कौन कौन से जीरो बच्चों, एक जीरो तो हमारा इसके पास होगा ये वाला और दूसरा जीरो होगा ये वाला, ठीक है। तो जब ऐसा एकदम से फिक्स मिलता है, एकदम से मिलता है, तब उसको बोला जाता है बच्चों नो जीरो एरर, नो जीरो एरर। पहली बात तो समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा दूसरा दूसरी सिचुएशन, अगर हमारा जीरो जो है थोड़ा सा पीछे रह जाए, क्या रह जाए, थोड़ा सा पीछे रह जाए, मतलब यहाँ बना देते हैं इसको, ये हमारा जीरो है और ये बेस लाइन का जीरो है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है ना बेस लाइन से थोड़ा पीछे रह गया। अब कोई बात है, इसको थोड़ा सा और आगे होना चाहिए था,
उसको आगे करने के लिए हमें थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। आगे जाएंगे तो आगे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला जाता है, मतलब घुमाएंगे इसको हल्का सा तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। तीसरी बात समझने की जरूरत नहीं, नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है बच्चों? नेगेटिव जीरो एरर होता है कि आगे निकल जाता है जीरो थोड़ा सा बेस लाइन से। जब बेस लाइन से जीरो पीछे रह जाए, बेस लाइन से जीरो पीछे रह जाए तो पॉजिटिव जीरो एरर, आगे निकल जाए तो नेगेटिव जीरो एरर। और एकदम बेस लाइन में बिल्कुल फिक्स आए तो उसको बोलते हैं नो जीरो एरर। तो मुझे लगता है ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा एक चीज और है इसके अंदर, और वो ये कि जो नेगेटिव एरर होता है ना, ये नेगेटिव एरर में क्या होता है, इस बात को ध्यान से सुनना। जब ये आगे निकल जाएगा तो इस जीरो को कवर कर लेगा, आप समझ लो, ये जीरो आगे निकल जाएगा ना, एकदम फिक्स नहीं होगा, आगे निकल जाएगा तो ये क्या कर लेगा, जीरो को कवर कर लेगा। तो आपके सामने कभी कभी सवाल में ऐसे भी दिया जा सकता है कि ये हाइट जीरो करके दे दिया गया, कि ऐसे बोल दिया कि मान लीजिए स्केल हमने ऐसे टाइट करी कि जो हमारी बेस लाइन का जीरो था वो हाइड हो गया, तो अब वहां पर कौन सा एरर दे रहा है हमें पता करना होगा, वो नेगेटिव एरर दे रहा है। तो इसको लाइन को आप चाहो तो मेंशन कर लो, कहीं पे नोट डाल के लिख लो कि इन नेगेटिव जीरो एरर the zero of main scale is hide by the zero of circular। ठीक है, तो मेन स्केल का जो जीरो होता है वो हाइड हो जाता है सर्कुलर स्केल के जीरो की वजह से। तो आप जब इसको करेंगे सॉल्व तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। और लास्ट में एकदम करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला बच्चों सभी को पता है, करेक्ट रीडिंग का फॉर्मूला, और वो होगा टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। मतलब जो भी जीरो एरर है उसे आप क्या कर दें, टोटल रीडिंग में से माइनस कर दें, तो आपके सामने आ जाएगा आपका करेक्ट रीडिंग। तो आज की क्लास होती है बच्चों यहीं पर समाप्त। और हमें पता है कि हमने काफी सारी चीजें आज सीखी हैं, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। उम्मीद है कि अब आप सवाल लगाएंगे जरूर, और जिन बच्चों को सवाल लगाने हैं उनके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप जाके डिस्क्रिप्शन में से टेलीग्राम चैनल का लिंक ले सकते हैं, जहां पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। आई मीन इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जिन्हें लगाने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस की एक लहर आएगी और आप इसके बाद अगली क्लास में अच्छे से चीज़ों को सीख पाएंगे। तो ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी वीडियो था। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर पर, लेकिन उससे पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं, इससे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, चैप्टर लगाने में आपको इशू आता है, तो आप पूरा प्लेलिस्ट एक बार देख लीजिए और आपको बड़ी आसानी से फिर सारे सवाल बनाना आ जाएंगे। तो तब तक हम बनाना आ जाएंगे बनाना। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सॉरी, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बाकी तो जो आप है मेरे बिना कहीं भी कर ही लेंगे। गुड नाइट।